दोस्तों नमस्कार। हमारे जीवन में डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ज्यादा महत्व है। हमारे शरीर में जितने भी काम होते हैं सबको करने के लिए कुछ मात्रा में ऊर्जा चाहिए और ये सारी की सारी ऊर्जा हमें पाचन प्रणाली के द्वारा ही प्राप्त होती है। यदि हमारे शरीर की पाचन प्रणाली ठीक प्रकार से काम कर रही है, ठीक प्रकार से भोजन को पचा रही है, ठीक प्रकार से उसको हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद कर रही है, तो वह भोजन जो डाइजेस्टेड फूड है, जो ग्लूकोज की फॉर्म में है, वो कोशिकाओं में जाकर के उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो जलता है और हमें एनर्जी, ऊर्जा, ताकत देता है। इसी ऊर्जा के सहारे हम जीवन के सारे कार्य करते हैं। यदि पाचन प्रणाली में कोई भी समस्या आ जाए तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होनी आरंभ हो जाती है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी पाचन प्रणाली को अच्छा रख सकते हैं, किस प्रकार हम अपने पेट की सेहत को अच्छा रख सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए। यदि आप भी अपनी पाचन प्रणाली को ठीक रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पाचन प्रणाली का ठीक प्रकार से कार्य करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। ये ना केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालता है, बल्कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी पाचन प्रणाली का पूरा प्रभाव पड़ता है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका प्रभाव हमारे शरीर में कहां कहां पड़ता है। पहला है भोजन को पचाने में सहायता करना। हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो हमारा गट है, उसके अंदर लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं जिनका मुख्य कार्य है भोजन को पचाने में सहायता करना। ये हमारे भोजन को इस रूप में बदल देते हैं जो हमारे शरीर में डायरेक्ट जाकर के काम में आ सकता है। तो ये जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं जो हमारे गट के अंदर पाए जाते हैं, ये हमारी पाचन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। नंबर 2, हमारे शरीर का एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमारे शरीर का प्रहरी है, पहरेदार है, और उसका मुख्य कार्य है शरीर में आने वाली बीमारियों से शरीर की रक्षा करना। हमारी जो गट हेल्थ है, जिसके अंदर लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाने का काम करते हैं। इस प्रकार ये जो गट हेल्थ है, ये हमारे इम्यून पावर को बढ़ा करके हमें जो है बीमारियों से बचाने का कार्य करती है। नंबर 3, ये आवश्यक न्यूट्रिएंट्स को, जो पोषक तत्व हैं जिसके अंदर विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इसको शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे प्रत्येक कोशिका को, प्रत्येक टिश्यू को, प्रत्येक अंग को पूरा पोषण प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से ये सारे शरीर का पोषण करने का कार्य करता है। नंबर 4, मानसिक स्वास्थ्य के लिए पाचन प्रणाली सीधी तौर पर जिम्मेवार है। हमारी जो गट हेल्थ है उसका हमारा स्ट्रेस लेवल से सीधा संबंध होता है। यदि हमारे पाचन प्रणाली ठीक प्रकार से काम कर रही है, भोजन ठीक प्रकार से पच रहा है, गैस एसिडिटी की समस्या नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं है, या पेट संबंधी और कोई समस्या नहीं है, तो हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं और ठीक प्रकार से अपने कार्य को कर पाते हैं। नंबर 5, खाने पीने में हम वैरायटी को, अलग अलग चीजों को हजम कर सकते हैं, पचा सकते हैं, और जो हमारे मन में आए उस प्रकार का भोजन हम बिना गैस, बिना एसिडिटी के ले सकते हैं, यदि ये गट हेल्थ अच्छा है और ये अच्छी प्रकार से भोजन को पचाने में सहायता कर रहा है। दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि पाचन प्रणाली को अच्छा रखने के लिए हम कौन कौन सी टिप्स का पालन कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को हम पालन कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 है, हमारा भोजन फाइबर युक्त होना चाहिए। जो फाइबर है वो गट बैक्टीरिया का पोषण करता है, उसके लिए भोजन का काम करता है, हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसलिए हमें ऐसे भोजन को अपने आहार में शामिल करना चाहिए
जिसके अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में है। इसके लिए सबसे पहला काम है, जो गेहूं का आटा हम खाते हैं उसको बगैर छाने हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमें होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें फ्रूट्स का, सब्जियों का, सलाद का अपने भोजन में प्रयोग करना ही करना। नंबर 2, पाचन प्रणाली को ठीक रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी बहुत आवश्यक है। ये हमारी गट हेल्थ को बनाए रखता है, बैक्टीरियाज को सपोर्ट देता है। तो पर्याप्त मात्रा में पानी हमें उचित समय पर पीना चाहिए, लेकिन खाना खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के लगभग 45 मिनट या 1 घंटा बाद हमें पानी का सेवन करना चाहिए। नंबर 3, प्रोबायोटिक्स। जो प्रोबायोटिक्स हैं ये जीवित बैक्टीरिया होते हैं। ये दही में, योगर्ट में पाए जाते हैं और ये हमारी पाचन प्रणाली के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। यदि ये प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में है तो हमारा पाचन ठीक प्रकार से होता है। इसलिए दही को हमारे भोजन का हिस्सा अवश्य होना चाहिए, लेकिन दही का सेवन हमें या तो सुबह करना चाहिए या लंच में करना चाहिए। रात्रि के समय जो हम भोजन करते हैं, जो डिनर करते हैं, उसके अंदर दही को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 4, प्रीबायोटिक्स। हमारे भोजन में प्रीबायोटिक्स भी शामिल होने चाहिए। प्रीबायोटिक्स ऐसा भोजन है जो प्रोबायोटिक को सपोर्ट करता है, जो प्रोबायोटिक्स को आगे बढ़ने में सहायता करता है, वो प्रीबायोटिक्स हैं। और प्रीबायोटिक के बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं लहसुन, प्याज और केला। ये जो तीनों चीजें हैं ये प्रीबायोटिक्स हैं और इनका प्रयोग भी हमें अपने भोजन के अंदर करना चाहिए। नंबर 5, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जिसके अंदर आती है सफेद चीनी, सफेद नमक और प्रोसेस्ड फूड। जो फास्ट फूड है, जो पिज्जा के रूप में आता है, बर्गर के रूप में आता है या ऐसे ही अन्य रूपों में आता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में तेल होता है, मसाले होते हैं, जिसके अंदर फाइबर होता नहीं है। ये हमें ताकत देने का काम नहीं करता, केवल पेट भरने का और स्वाद का कार्य करता है। इस प्रकार का भोजन हमारे आहार में शामिल नहीं होना चाहिए। नंबर 6, स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, पहले जब भोजन किया जाता था तो जमीन पर बैठ के करते थे, सारा परिवार एक साथ बैठ करके खाना खाता था। वहां एक ऐसा वातावरण बनता था जहां व्यक्ति तनाव में होता ही नहीं था, वो अपने परिवार के साथ बैठ करके भोजन करता था। और आजकल भोजन करते समय मोबाइल भी चालू रहता है, टीवी भी चालू रहता है, तो उस समय में वो तनाव के कारण व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार के तनाव का सामना करता रहता है। हमें भोजन ग्रहण करने से पहले प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। अपने मन को इस अवस्था में ले आना चाहिए कि जिसके अंदर कोई स्ट्रेस ना हो, कोई तनाव ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई भय ना हो, कोई क्रोध ना हो। क्योंकि ऐसी अवस्थाओं में यदि भोजन ग्रहण किया जाए तो वो पचता नहीं, वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। नंबर 7, हमें भोजन को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपनी आंतों का काम अपने दांतों से लेना शुरू कर दो। भोजन को इतना चबाओ कि वो लिक्विड बन करके अंदर जाए। एक पुरानी कहावत है, रोटी पियो पानी खाओ। रोटी को इतना चबाओ कि लिक्विड हो जाए, पानी को इतनी धीरे धीरे पियो कि वो ऐसा लगे जैसे आप पानी को खा रहे हो। इस प्रकार से धीरे धीरे चबा करके 32 बार चबा करके आपको खाने को खाना है, जिससे आपका ये पाचन प्रणाली बिल्कुल ठीक प्रकार से कार्य करती रहेगी। नंबर 8, एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें जब तक इमरजेंसी ना हो। एंटीबायोटिक बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है, नो डाउट कि ये हमारी बीमारियों वाले बैक्टीरियाज को मारती है, लेकिन इसमें इतनी समझ नहीं है। जब ये अंदर जाती है तो ये हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं, जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं, जो हमारे पाचन का कार्य करते हैं, ये उनको भी मार देती है और हमारा पेट खराब हो जाता है। हमें मिनिमम प्रयोग करना चाहिए और केवल उस अवस्था में जब और कोई चारा ना बचे। नंबर 9, हमें नियमित रूप से एक ही समय पर भोजन करना चाहिए। हमें जो भोजन करना है वो नियमित रूप से करना चाहिए। हमें जो भोजन करना है वो एक ही समय पर नियमित रूप से। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यदि सुबह और शाम 2 समय खाने का यदि आप सिस्टम बना लेते हैं कि सुबह 10 बजे तक अपना लंच कर लो, शाम को 7 बजे तक अपना डिनर कर लो, तो आपको पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ेगा कभी। और नंबर 10 है, आपके भोजन के अंदर हेल्दी फैट शामिल होना चाहिए।
ये हेल्दी फैट हमें मिल सकता है ड्राई फ्रूट्स के द्वारा, ये हमें मिल सकता है एवोकाडो के द्वारा, और ये एक ऐसा ऑयल है जो बहुत ज्यादा अच्छा है हमारे भोजन में शामिल करने के लिए। उसका नाम है हेल्थ गार्ड ऑयल। ये ऑयल राइस ब्रांड का फिजिकली रिफाइंड ऑयल है। ये रिफाइंड ऑयल है ही नहीं, इसको केवल फिजिकली छान करके साफ किया जाता है, और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट की सेहत के लिए, डायबिटीज के लिए ये बहुत अच्छी प्रकार से हमारी जो सेहत है उसको मेंटेन करने में सहायता करता है। दोस्तों, कुछ ऐसे आसन हैं जिनके द्वारा आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको उन आसनों के बारे में भी बताऊंगा जिनको करके आप अपनी पाचन प्रणाली को ठीक रख सकते हैं। अपनी पाचन प्रणाली को ठीक रखने के लिए हमें कुछ आसन भी प्रतिदिन करने चाहिए, जिसमें पहला आसन है बाल आसन। ये जो बाल आसन है इसके लिए हम वज्र आसन में बैठते हैं। आगे झुकते हुए हथेली, कोहनी और माथा तीनों को हम जमीन पर टिका देते हैं। सांस को बाहर छोड़ते हुए हम आगे झुकते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और फिर सांस को भरते हुए वापिस आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को 5 या 7 बार दोहराया जा सकता है। ये हमारी पाचन प्रणाली को ठीक रखने के लिए एक अच्छा आसन। दूसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसके अंदर हम दंडासन में बैठते हैं, पैरों को सामने फैला करके बैठते हैं। दाएं पैर को मोड़ करके बाएं पैर के घुटने के पास रखते हैं। बाएं हाथ को इस प्रकार लाते हैं कि दाएं घुटने के आगे आ जाता है और अपनी गर्दन को हम दाईं साइड में घुमाते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं, फिर इसको दूसरी साइड से करते हैं। ये भी हमारी पाचन प्रणाली के लिए एक अच्छा आसन है। पाचन प्रणाली के लिए अगला जो आसन है वो अधोमुख श्वान आसन है। ये बहुत सिंपल है। आराम से खड़े हो जाइएगा, दोनों पैरों को मिला करके, इसके बाद में नीचे झुकिएगा, अपने दोनों हाथों को सामने टिकाइए और आपका मुंह जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। ये भी हमारी पाचन प्रणाली को सहायता करने वाला आसन। अगला आसन है सेतु बंद आसन। इसके अंदर आप लेट जाइएगा, पहले अपने घुटनों को मोड़ करके पैरों को टिका लीजिएगा और अपने कुल्ले और अपनी कमर को बीच में से ऊपर उठा लीजिएगा। एक सेतु जैसा आकार बन जाएगा, बांध जैसा आकार बन जाएगा। ये जो सेतु बंदासन है ये पाचन प्रणाली के अंदर से गैस वगैरह को ठीक करने के लिए एक अच्छा आसन। तनाव को समाप्त करने के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है जो हर एक्सरसाइज के बाद में किया जाता है। इसके अंदर आप आराम से लेट जाइएगा, पैरों को थोड़ा खोल लीजिएगा, हाथ छाती के दोनों तरफ हो, हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ हो, गर्दन एक साइड में मोड़ सकते हैं। रिलैक्स होकर के लेटना है और अपना ध्यान अपने सांसों के ऊपर रखना है। ये पाचन प्रणाली ही नहीं, सारे शरीर को आराम पहुंचाने वाला और फायदा पहुंचाने वाला आसन। पाचन प्रणाली को ठीक करने के लिए आसनों के साथ में कुछ देर प्राणायाम भी किए जाने चाहिए, जिसके अंदर पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, इसके बाद में कपालभाति प्राणायाम और फिर अनुलोम विलोम। यदि आप प्राणायामों की प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हैं तो सुबह 5:15 पे और शाम को 6 बजे हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर और जूम पर हम फ्री योगा क्लास का आयोजन करते हैं। आप उसमें सादर आमंत्रित हैं, आप उसके अंदर आ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैट बॉक्स में जाकर के बताइए कि आपको आज की बातें कैसे लगी। हमें आप के विचारों का इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।